दोस्तों आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ चाणक्य नीति का 20वां एपिसोड। और आज भी हम जीवन की कुछ सीख सीखेंगे चाणक्य नीति से। चाणक्य कहते हैं कि अगर एक दीपक बुझ जाए तो फिर ये किसी काम की नहीं है, यही है हमारी सोच। परंतु इसमें बुझे हुए दीपक का कोई दोष नहीं है, दोष है हमारे दृष्टिकोण का। दीपक बुझने के पश्चात भी काजल छोड़ जाती है, वो काजल जो कि भले ही प्रकाश ना दे सके, लेकिन ये हमारी आंख को शीतलता पहुंचाती है और उसे निरोगी रखती है। इसी तरह से जीवन में कोई भी पराजय संपूर्ण पराजय नहीं होती, वो छोड़ जाती है हमारे लिए जीवन की सीख, एक ऐसी सीख जो कि हमें फिर से विजय दिला सकती है। इसीलिए आप अपने जीवन में अगर कभी भी पराजित हो जाते हो ना, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अपने दृष्टिकोण को बदलने की। आप बुझते हुए दीपक को नहीं बल्कि उभरते हुए काजल को देखो। दोस्तों जीवन में विजय पराजय, सफलता और असफलता आती ही रहती है। कोई भी इंसान अपने जीवन में हर समय सफल नहीं हो सकता, कभी न कभी उसे असफलता का मुंह जरूर देखना पड़ता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो अपनी असफलता से घबराते नहीं हैं बल्कि उससे सीखते हैं। वो ये देखते हैं कि उस असफलता से वो क्या सीख सकते हैं और ये सीख उसके जीवन में उसकी सफलता की वजह बनती है। इसीलिए जब भी आप अपने जीवन में असफल हो जाओ ना, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन की हर असफलता हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख छोड़कर जाती है। एक ऐसी सीख जो कि हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमारी भविष्य की सफलता का कारण बनती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक सेब को काटने के लिए हम चाकू का उपयोग करते हैं, न कि तलवार का, क्योंकि एक साधारण से काम के लिए इतनी बड़ी तलवार का उपयोग करना व्यर्थ होगा। इसी तरह से जीवन में भी आवश्यकता से ज्यादा बल का उपयोग करना व्यर्थ होता है। याद रखें, अगर आप आवश्यकता से ज्यादा बल का उपयोग करते हैं तो ये आपको जीवन में कभी कभी विजय जरूर दिला सकती है, परंतु किसी और समय ये आपको बलहीन भी बना सकती है। बलशाली होना बहुत अच्छी बात है, परंतु उस बल को सहेज कर रखना बुद्धिमानी है। दोस्तों हमें अपने ज्ञान का ना सही समय पर सही उपयोग करना चाहिए। हमें किस चीज को कहां पर उपयोग में लाना है, कितना उपयोग में लाना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। आवश्यकता से ज्यादा अगर हम किसी भी चीज का उपयोग करते हैं तो वो हमें उल्टा परिणाम भी दे सकती है। इसीलिए जिस चीज की जहां पर जितनी जरूरत है उसका उतना ही उपयोग करो, नहीं तो जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का उपयोग करना कभी कभी आपकी असफलता की वजह बन सकती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि सूर्य की तीव्र किरण से बचने के लिए हम बहुत सारे साधनों की सहायता लेते हैं, जैसे कि हम घर के बाहरी भाग को पानी से गीला करते हैं ताकि जब हवा उस जलमग्न भाग को छूकर हमारे घर में प्रवेश करे तो ये हमें ठंडक प्रदान कर सके। यानी कि जब धरती, जल और हवा ये तीनों मिलकर एक साथ काम करती है तो फिर लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। इसी तरह से जीवन में भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक दृढ़ योजना का होना ही पर्याप्त नहीं होता। उस योजना की सफलता के लिए अनेक तत्वों का एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। दोस्तों जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ना बहुत चीजों का तालमेल होना जरूरी है। आप सिर्फ योजना बना के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरत होती है सही चीजों के तालमेल की। इसीलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना जरूर बनाओ, लेकिन उस योजना को अमल पर लाने के लिए जिन चीजों की तालमेल की जरूरत होती है उसके ऊपर भी ध्यान दो, नहीं तो आपकी योजना सिर्फ योजना बनकर ही रह जाएगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि तलवार और भाला दोनों ही शत्रु को धराशायी कर सकती है, अंतर है दोनों के उपयोग में। तलवार हमारे निकट होकर शत्रु को धराशायी करती है, पर यही काम भाला हमसे दूर जाकर करती है। दोनों को हम अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों ही युद्ध में आवश्यक है। इसी तरह से जीवन में भी अपने सामने की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचना और उससे निपटने के लिए योजना बनाना भी जरूरी है। नहीं तो आप एक समस्या को सुलझाएंगे और दूसरी समस्या में उलझकर रह जाएंगे। दोस्तों आज ज्यादातर इंसानों की जिंदगी ना बस यूं ही चल रही होती है। सवेरे उठना, दिन भर अपने काम को करना, रात में खाना खाना और सो जाना, बस हमारी लाइफ यूं ही चल रही होती है। हम कभी भी रुककर अपनी लाइफ को देखने की कोशिश नहीं करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जब भी हमारी जिंदगी में अचानक से कोई समस्याएं आ जाती है
तो हम उसमें फंस जाते हैं और ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम समस्याओं में उलझकर रह जाते हैं। वर्तमान में रहना, वर्तमान को जीना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ज़रूरत होती है भविष्य की प्लानिंग की और भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में अपने आप को तैयार करने की। नहीं तो अचानक से अगर हमारा सामना किसी भी समस्याओं से हो जाता है तो हम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। इसीलिए आप अपने आज को जरूर जियो, खुल के जियो, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य के बारे में भी सोचो। तभी आप जीवन में आने वाली किसी भी समस्याओं के लिए खुद को तैयार कर पाओगे। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि अगर कभी भी वन में सूखा पड़ जाए और जल का केवल एक ही स्रोत बचा हो तो वन के सभी प्राणी उसी जल को जीवन धारा मानने पर विवश हो जाते हैं, और उस समय शिकारी हो या फिर शिकार दोनों एक साथ रहने पर विवश हो जाते हैं। सिंह और हिरन दोनों एक ही घाट से पानी पीते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो इस संकट को झेल नहीं पाएंगे। इसी तरह से राजनीति में भी कभी कभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें अपने सबसे बड़े शत्रु से संधि करनी पड़ जाती है, क्योंकि अगर आप आज जीवित रहेंगे तभी तो आप कल युद्ध करेंगे और विजय प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन में तभी आगे बढ़ते हैं जब हम दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप अपने जीवन में हर काम को अकेले नहीं कर सकते, आपको दूसरों की जरूरत पड़ेगी ही, और इसीलिए छोटी छोटी बातों पर किसी को शत्रु बना लेना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी इस बात में है कि छोटे छोटे मनमुटाव को छोड़कर हम एक दूसरे के साथ रहें, तभी हम सब जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य आगे कहते हैं कि जिस वृक्ष पर ज्यादा फल होता है वो वृक्ष झुक जाता है। यही नीति हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। आप अपने जीवन में जितनी सफलता प्राप्त करते हैं आपके स्वभाव में उतनी ही सरलता होनी चाहिए। ज्ञान से अपने व्यवहार में सरलता और विनम्रता लाएं, अहंकार नहीं, तभी ये संसार आपकी सफलता का सम्मान करेगी। दोस्तों, जो इंसान ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं ना, अहंकार कभी भी उसके सामने टिक नहीं सकती। सच्चा ज्ञान इंसान को जीवन में विनम्र बना देती है। जिस इंसान के पास सच्चा ज्ञान हो ना, वो चाह कर भी अहंकार नहीं कर सकता। जिस तरह से प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक सकती, ठीक उसी तरह से लोभ, अहंकार, क्रोध, लालच, ये सारी चीजें सच्चे ज्ञान के सामने कभी नहीं टिक सकती। इसीलिए अपने जीवन में सच्चा ज्ञान हासिल करो, क्योंकि ये आपको अंदर से विनम्र बनाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी चाणक्य की कुछ नीतियां और उससे जीवन की सीख। चाणक्य नीति का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे चाणक्य नीति से। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख चाणक्य नीति से।